हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं या फिर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और द प्रैक्टिस प्रॉब्लम विच आर बेस्ड ऑन प्रीवियसली सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स और स्टडीड फॉर्मूलेज। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो कि वैसे भी हम लोगों ने इसको 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। F इज इक्वल्स टू ma, वेयर F स्टैंड्स फॉर फोर्स, M फॉर मास एंड A फॉर एक्सेलरेशन। अगेन अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, अगर मुझे मास निकालना है तो ये हो जाएगा F अपॉन A, मीन्स A जाएगा F के नीचे, और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो इट विल बिकम A इज इक्वल्स टू F अपॉन A। हम सबको इसके यूनिट भी पता है। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, मास का होता है kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन काइनेमेटिकल इक्वेशन अंडर द न्यूटन्स लॉ हमारे पास में लास्ट टाइम हमने स्टडी कर लिए थे, 3 थे। पहला हमारे पास में था v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड वन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन वॉज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपको पता होगा सारे के सारे एब्रिविएशंस सिंबल किसके हैं, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का यूनिट सेम रहेगा मीटर पर सेकेंड। A is the acceleration having the same unit as I told you here, that is meter per second square. T stands for time in seconds. S is the displacement, displacement का unit क्या होता है, ऐसा unit meter, right? U initial velocity, T time, half, A again acceleration, and T is the time. Here V is the final velocity, U is the initial velocity, 2 A acceleration, and S stands for again same displacement, unit displacement का again meter। तो ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के यूनिट को मिक्स मत कर दीजिए। वेलोसिटी का है मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट का है सिर्फ मीटर, और एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये फॉर्मूला तो भैया हमने स्टार्टिंग में कर लिया था, F इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। हम इसको m1 m2 भी ले सकते हैं, हमने इसको पहले बता दिया था आपको। वेयर g की वैल्यू तो आपको हमेशा पता ही रहनी चाहिए, भले एग्जाम में वो दी हो या ना दी हो। व्हाट इज इट, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। बेस्ड ऑन डैट हमारे पास में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हमारे पास में पहला क्वेश्चन आता है क्या, व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 40 kg विथ एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास में यहाँ पे देखो गिवन आपको निकालते आना चाहिए। गिवन निकालना बहुत आसान होता है कि आपके पास में फोर्स दिया है मतलब F, और दूसरा हमारे पास में यूनिट से भी हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि भैया kg किसका यूनिट होता है, मास का। कितना दिया है 40 kg, राइट। और 40 kg अगर आपको मास दिया है तो सिंबल यहाँ पे आ जाएगा m, फिर आपके पास में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या होता है एक्सेलरेशन, वैसे भी वहाँ पे दिया हुआ है। सो आपके पास में F निकालना है आपको, M और A की वैल्यू है, यू कैन फाइंड इट। दूसरा हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है, कैलकुलेट द मास। आपको मास निकालना है। अगर आपके पास में 60 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स इज ऑफ 60 न्यूटन, और आपके पास में एक्सेलरेशन दिया गया है अप्लाइड फॉर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपके पास में एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपके पास में वैल्यू है, राइट। आपको इसको सॉल्व करना है। हमने यहाँ पर इसके आंसर्स भी दिए गए। बाहर थोड़ी आवाज़ आ रही है, चलने दीजिए, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़रूर रखिए अपना। सो आंसर है यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम का 320 न्यूटन। इसका आंसर हमारे पास में 30 kg। हो गया। सो इस तरीके से आपको 2 प्रॉब्लम मिल जाएंगे, और ये वाले प्रॉब्लम तो आप लोग ने लास्ट ईयर स्टडी किए हैं। हमने इसके ऊपर बेस्ड और इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम दिए गए। सो पहला हमारे पास में यहाँ पर करना है कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, वेयर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपके पास में यहाँ पे v की वैल्यू नहीं है, मतलब v फाइंड करना है, और रेस्ट ऑफ द वैल्यू आर हैविंग हियर। सेम यहाँ पे आपको u फाइंड करना है, यहाँ पे आपको t फाइंड करना है, राइट। ये हो गया इसका पैटर्न। सेम यू आर हैविंग फॉर दिस फॉर्मूला।
आपको ये आंसर्स निकालने हैं। आपको ये आंसर मुझे कैसे दिखाने हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये लास्ट प्रॉब्लम एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, द मासेस ऑफ फुटबॉल एंड अ टेनिस बॉल। आपके पास में एक फुटबॉल है और एक आपके पास में टेनिस बॉल है, ठीक है। उनके मासेस कितने दिए गए, 1.2 kg एंड 0.2 kg रिस्पेक्टिवली। आपको पता है रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है। ये हो जाएगा इसका m1 और से m इज इक्वल्स टू, आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं 1.2 kg और स्मॉल m इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है 0.2 kg, राइट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2 मीटर, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इनके सेंटर से वो है 2 मीटर, मीन्स r इज इक्वल्स टू 2 मीटर, राइट। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आपको फोर्स निकालना है। सो इट विल बी वेरी इजी। आपके पास में वैल्यू सारी के सारी दी गई है। आपके पास में यहाँ पर r की वैल्यू है, आपके पास में g की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, देन कैपिटल M दैट इज हियर 1.2 kg, स्मॉल m दैट इज व्हाट 0.2 kg। सो ऑल टुगेदर यू आर हैविंग द वैल्यूज। आपको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है सारे प्रॉब्लम, भले ही वो टेबुलर फॉर्म में हो या फिर वो वर्ड प्रॉब्लम हो। आपको पहले गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सॉल्यूशन देना है, आंसर को बॉक्स में डालना है देयरफॉर करके, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। जैसे आप लिखोगे देयरफॉर द फोर्स अप्लाइड इज 320 न्यूटन, देयरफॉर द मास ऑफ द बॉडी इज 30 kg, लाइक दिस। ये आपको देना है। इसके आंसर मैंने आपको दिए नहीं है, आपको इसके आंसर खुद सॉल्व करने हैं और आपको मुझे शो करने हैं। आपको ये आंसर्स कमेंट बॉक्स में नहीं देने हैं, आपको ये आंसर देने हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, और पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहा होगा। सो आपको सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या करना है, अपने आंसर्स की फ़ोटो पिक निकाल कर जहाँ पे आपने लिखा होगा फ़ोटो निकालिए और मुझे सेंड कर दीजिए। इज़ दैट क्लियर? सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेंड कीजिए। आपके आंसर्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा, और साथ ही साथ वहाँ पर आपका नाम मेंशन कीजिए, आप कहाँ से हो और आपने ये आंसर्स लिखे हैं, आपकी स्कूल कौन सी है और आप और कौन से वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और इस थियोरी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।